पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे में अब्दुल्लाह खान नाम का आदमी रहता था। उसका एक तंदूर था जहां वो रोटियां पकाता और बेचता था। लोग उसे अब्दुल्लाह तंदूरे वाला कहते थे। उसका काम अच्छा चलता था, मगर उसके दिल में रहम नहीं था। अब्दुल्लाह खान एक बखिल था जो अपनी कंजूसी के लिए मशहूर था। किसी गरीब को कभी एक निवाला तक नहीं देता था। जब भी कोई भिखारी दरवाजे पर आता, वो गुस्से में उसे डांट कर भगा देता। उसकी शादी फातिमा से हुई, जो एक नेक परिवार से थी। फातिमा के दिल में बहुत रहम था। उसका दिल दया से भरा था। वह सोचती, शायद मेरी मोहब्बत से मेरे शौहर का दिल नरम हो जाए। लेकिन शादी के बाद अब्दुल्लाह की कंजूसी और बढ़ती गई। घर में तंदूर था जहां वह खुद रोटियां सेंकता। बाजार में भी उसकी एक दुकान और थी। वो रोटियां महंगी दाम में बेचा करता था। वह कहता, रोटी लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। वो हर खरीदार से ऐसे सख्त लहजे में बात करता। फातिमा चुपचाप देखती। उसके दिल में दर्द होता। वह रोज नमाज में दुआ मांगती, या अल्लाह इनके दिल में रहम डाल। लेकिन अब्दुल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। वह रोटी बेचकर पैसे कमाता, लेकिन घर लाकर तिजोरी में बंद कर देता। आने वाले मुस्तकबिल के लिए वह कहता, आने वाले वक्त में पैसा ही काम आएगा, बीवी या बच्चे नहीं। लेकिन फातिमा जानती थी कि यह लालच है। वह बखील आने वाली जिंदगी के लिए पैसा जोड़ रहा था, बिना सदका खैरात दिए, जिस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। फातिमा को बच्चे नहीं थे। वह रातों में जागकर दुआ मांगती, आंसू बहाती, या अल्लाह मुझे माँ बनने का सुख दे और इनके दिल को नरम कर। अब्दुल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। वह कहता, बच्चे होंगे तो खर्चा बढ़ेगा। फातिमा का दिल टूटता, लेकिन उसे सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल था। फातिमा की जिंदगी घर की 4 दीवारों में कैद थी। सुबह उठती, घर साफ करती, तंदूर जलाती, रोटियां बनाती। तंदूर की गर्मी से उसका चेहरा लाल हो जाता, लेकिन वह शिकायत नहीं करती। उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी जो उसे ताकत देती। अब्दुल्लाह की बीवी फातिमा मगर उससे बिल्कुल उलट थी। उसका दिल बहुत नरम था। वो छुपकर गरीबों की मदद करती, भूखों को खाना देती। हर रोज जब तंदूर की रोटियां तैयार होती, वो 1-2 रोटियां निकालकर किसी भूखे को दे देती। वह पड़ोसियों की मदद करती, लेकिन अब्दुल्लाह की नजर से बचकर। एक बार पड़ोसी की बेटी बीमार हुई। फातिमा ने चुपके से दवा के पैसे दिए, लेकिन अब्दुल्लाह को पता चला तो गुस्सा किया। अब्दुल्लाह ने कहा, मेरा पैसा बर्बाद मत करो। फातिमा रोई, लेकिन चुप रही। उसका दर्द गहरा था। मोहब्बत थी अब्दुल्लाह से, लेकिन उसकी कंजूसी उसे खा रही थी। उस वक्त तो अब्दुल्लाह उसकी पहली गलती समझ के माफ कर दिया था, मगर अब जो होने वाला था वो सब सोच के परे था। एक दिन एक दरवेश फकीर उनके दरवाजे पर आया। वह बहुत कमजोर और भूखा था। उसने कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटी। फातिमा ने बिना सोचे ताजी रोटी उसे थमा दी। इस तरह वो दरवेश रोज आते और फातिमा उनके लिए गर्म रोटी रख जाती और थोड़ी सब्जी भी दिया करती। फकीर हमेशा दुआ देता, खुश रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे और तुम्हें साहिबे औलाद से नवाजे। फातिमा मुस्कुराई, लेकिन मन में डर था। बाबा आप यहाँ से चले जाइए, अगर मेरे शौहर को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। जाइए आप जल्दी यहाँ से, और कल इसी वक्त आना, मैं आपके लिए रोटी बना दूंगी। मगर एक दिन फातिमा का शौहर अब्दुल्लाह उसी वक्त लौटा और उसे ऐसा करते देख लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दहाड़ कर कहा, मैं मेहनत करके कमाता हूँ, तू इस तरह मेरी रोटियां फकीरों को बांट देती है। फातिमा ने कहा, वो भूखा था, अल्लाह के नाम से मांग रहा था। अब्दुल्लाह घर के अंदर गया। उसने आटे का बोरा चेक किया, थोड़ा कम था। उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। आंखें लाल, मुट्ठियां बिंची। फातिमा ये आटा कहाँ गया? वह गरजा। फातिमा कांप गई। उसका दिल धड़क रहा था। जी फकीर आया था, मैंने थोड़ी रोटी बनाकर उस फकीर को दिया, वो भूखा लग रहा था। अब्दुल्लाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था। तुमने बिना पूछे दिया, मैंने कितनी बार मना किया? वह चिल्लाया। फातिमा रोने लगी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। जी अल्लाह का फरमान है, सदके से माल में बरकत होती है, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब्दुल्लाह के दिल में दया नहीं थी, सिर्फ लालच और गुस्सा। वह उसे घसीट कर आंगन में ले गया, जहां तंदूर अभी गर्म था। फातिमा चीखी, नहीं जी, अल्लाह के लिए छोड़ दो। उसका दिल टूट रहा था। डर से शरीर सुन्न था। लेकिन अब्दुल्लाह ने उसे तंदूर में धकेल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था।
उसने कहा, अब दो दूसरों को रोटियां। इतना कहकर वो घर के अंदर चला गया और जाकर सो गया। अब्दुल्लाह करवटें बदलता रहा। उसके कानों में तंदूर से आती आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे कह रहा हो, या अल्लाह। उसकी आंखें खुली तो लगा जैसे पूरा तंदूर चमक रहा हो। वह डरते डरते पास गया और जब ढक्कन हटाया तो जो देखा वह देखकर उसके पैर कांप गए। फातिमा वहां नहीं थी। अब्दुल्लाह ने सोचा फातिमा जलकर राख हो गई होंगी। अब्दुल्लाह ने फातिमा को तंदूर में धकेला था और ढक्कन कसकर बंद कर दिया था। अब्दुल्लाह की सांसें तेज हो गई थीं। दिल एक अजीब डर से भर आया था, मगर क्रोध और अहम ने उस डर को दबा दिया। वह सुबह दुकान के पिछवाड़े गया, अपना चेहरा धोया और फिर ज्यों का त्यों बाहर आ गया। उसका मन भीतर ही भीतर घबराहट से कांपने लगा, मगर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। अगले दिन सुबह जब बाजार की हलचल शुरू हुई, फातिमा दुनिया से गायब थी। अब्दुल्ला अकेला दुकान खोलने लगा, चूल्हा जलाया, आटा गूंथा और रोटियां थाल में सजाने लगा। गांव की औरतें आईं। एक ने धीरे से पूछा, अरे फातिमा नहीं दिख रही हैं, तबीयत तो ठीक है? अब्दुल्ला बिना आंख उठाए रोटी बेलते बेलते बोला, मायके चली गई हैं, थोड़े दिन में लौट आएंगी। पड़ोस की बुजुर्ग अमीना बेगम आई। बेटा, फातिमा कभी मायके नहीं जाती थी, सब खैरियत है? अब्दुल्लाह की आवाज में सख्त लहजा था। खैरियत है, बस आराम करने गई हैं, ज्यादा सवाल न करो। यह सुनकर सब चुप हो गए, मगर कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, गांव में रस्सी के पगडंगियों जैसे अफवाहें फैलने लगी। सुना है तंदूर वाले ने अपनी बीवी को मायके तो भेजा ही नहीं, कुछ और ही मामला है। कल रात तो दुकान की बत्ती बहुत देर तक जलती रही। फातिमा की आवाज भी नहीं आई कई दिन से। एक दिन चौपाल पर लोग आपस में खुसुर फुसुर करते रहे, कहीं कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। बड़ा अजीब आदमी है अब्दुल्ला, कभी खुलकर बताता ही नहीं। अगर खैरियत होती तो फातिमा जरूर किसी को बताकर जाती। इसी बीच गांव के दूधिये ने, जो कभी कभी काजी के घर में भी दूध पहुंचाता था, काजी तक ये खबर पहुंचा दी। काजी का नाम सुनते ही गांव में खौफ सा छा गया। वो सख्त मिजाज, तगड़े कद और भारी आवाज वाला आदमी था, जिसके हर हुक्म पर गांव थर्राता था। एक दोपहर अचानक काजी अपने काले घोड़े की सवारी पर गांव पहुंचा। पहले उसने चौपाल पर लोगों को जमा किया, फिर 2 सिपाहियों के साथ अब्दुल्लाह की दुकान की तरफ गया। बाजार के लोग सिर्फ तमाशा देखने लगे। काजी ने अपनी भारी आवाज में ऐलान किया, कहाँ है अब्दुल्लाह तंदूर वाला? अब्दुल्लाह हाथ झाड़ता हुआ कांपते पैरों के साथ सामने आया। काजी ने आंखें तरेर कर पूछा, तेरी बीवी कहाँ है? अब्दुल्लाह ने नजरें झुकाईं। हुजूर, वो मायके गई हैं, बस थोड़े दिन में वापस आ जाएंगी। काजी ने ताव खाई। तू झूठ बोल रहा है, गांव में चर्चाएं हैं, बीवी कभी मायके नहीं गई थी, तू बात छुपा रहा है। भीड़ में से आवाजें उठने लगी। अब्दुल्लाह, सच बता, कहाँ गई फातिमा? इतने दिन कैसे चुप रह सकता है कोई? अब्दुल्लाह का मुंह सूख गया, मगर उसने वही दोहराया, मायके गई हैं, जल्दी आ जाएंगी। काजी ने क्रोध में हुक्म दिया, अगर अगले 24 घंटों में तेरी बीवी वापस नहीं आई तो मैं खुद तेरे घर और दुकान की तलाशी लूंगा, और अगर तुझ पर कोई शक हुआ तो तुझे कैद खाने में डाल दूंगा। गांव में और भी अफवाहें तेज हो गईं। एक टोली दूसरी टोली से पूछती, अब क्या होगा अगर फातिमा सच में? रात होते होते अब्दुल्लाह का दिल घबराहट से गिरने लगा। वो कई बार तंदूर के पास गया, हाथ उस पर रखकर बोला, तू सच में कहाँ चली गई? उसे सिर्फ काजी का खौफ था, खुदा का नहीं। इस बार और भी तगड़े सिपाहियों के साथ उसने हुक्म दिया, तंदूर खोलो, घर की तलाशी लो। अब्दुल्लाह ने डरते डरते तंदूर का ढक्कन खोल दिया। अंदर राखें बिल्कुल ठंडी थीं, दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था। काजी ने पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं कोई सुराग नहीं निकला। इतने में हाकिम ने गुस्से से अब्दुल्लाह की बाह पकड़ी, अब तू मेरे साथ अदालत में चल और सच सच बता, वरना। गांव की सभी औरतें हैरान थीं। अफवाहों के बीच एक सवाल सबको सताता रहा, आखिर फातिमा कहाँ गई? काजी का गुस्सा आग की तरह फैल गया था। उसने अब्दुल्लाह को अपनी अदालत में ले जाने का आदेश दिया ताकि सख्ती से पूछताछ की जाए। अब्दुल्लाह, जो अब तक अपनी कंजूसी और कठोरता में घिरा था, अब भय और पछतावे के साथ अदालत में पेश किया गया। गांव वालों की फुसफुसाहटें उसके सर पर भारी पड़ रही थीं। हर कोई जानना चाहता था कि फातिमा का क्या हुआ। अदालत में पूछताछ और काजी के सख्त अल्फाजों के बीच वह गिर गया। बताओ, तुम्हारी पत्नी कहाँ है?
इस गांव में जो अफवाहें फैल रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अब्दुल्लाह का दिल धड़क रहा था। कुछ पल तक उसने चुप्पी साधी, फिर एक हिचकिचाते स्वर में बोला, मैंने उसे तंदूर में बंद किया था, मगर वो कहाँ गई मैं नहीं जानता। मेरा यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ। काजी की चेहरे की कठोरता पल भर के लिए थम गई, लेकिन फिर गुस्सा और चिंता ने उसे घेर लिया। कहाँ है? अगर सच में ऐसा हुआ तो तुमने गुनाह किया है। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। देखते ही देखते यह खबर चारों ओर आग की तरह फैल गई। फातिमा के अपने शौहर ने उसे तंदूर में जलाकर एक खौफनाक मौत दे दी। ठीक उसी समय काजी की अदालत में एक बुजुर्ग दरवेश आया। उसकी आंखों में गहराई थी जो इंसानी समझ से परे लगती थी। उसने कहा, यह कभी सच नहीं बताएगा। सही रास्ता तो सब्र, यकीन और रहमत में है। जो अल्लाह की रहमत पर यकीन रखता है वही कठिन से कठिन आग से भी बच जाता है। काजी ने दरवेश की बात सुनी और कहा, आप क्या कहना चाहते हैं बुजुर्ग? दरवेश ने हाथ उठाकर कहा, फातिमा अब सलामत है और तंदूर की आग भी उसे छू नहीं सकी। इसका राज ये है कि उसके ईमान ने और अल्लाह की रहमत ने उसे बचा लिया। फातिमा भी वहां पहुंच गई और उसने सारी सच्चाई काजी से बयान की। जिस भयानक रात मेरे शौहर ने मुझे तंदूर में फेंक दिया, उसी रात अल्लाह की रहमत मुझ पर इस कदर बरसी। जब मेरे शौहर ने मुझे तंदूर में फेंका, मैं दुआ मांग रही थी, या रब, तू इब्राहिम को आग से बचा सकता है, मुझे भी बचा। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर, तेरी रहमत पर भरोसा है, मुझे बचा ले। और फिर एक तेज हवा ऐसी चली और बारिश की रहमत से आग बुझ गई और मेरी जान बच गई। मैं फौरन भागकर जंगल की तरफ आई, जहां मुझे एक नेक लाह वाले बुजुर्ग ने पनाह दी, ताकि मेरा जालिम शौहर फिर से मुझे नुकसान न पहुंचा दे। मेरे बेरहम शौहर ने मुझे बस इतनी सी छोटी सी बात पर यह खौफनाक सजा दी, क्योंकि मैं उस बुजुर्ग फकीर को गर्म रोटियां दिया करती थी। काजी ने जब फातिमा की सारी बातें सुनी, अब्दुल्ला को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। फातिमा ने हाथ जोड़कर काजी को ऐसा करने से मना किया। वह रो पड़ी और बोली, खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, ये मेरे शौहर हैं। काजी ने कहा, अब्दुल्ला, तू जान गया कि सब्र और भरोसे का फल क्या होता है। ऐसी नेक बीवी तो किस्मत वाले को मिलती है। अब्दुल्लाह ने अपनी गर्दन झुका ली और फिर तब तक दौड़े दौड़े गांव वाले काजी की अदालत के बाहर जमा हो गए थे। अब्दुल्लाह के पैर लड़खड़ाए, वह घुटनों पर गिर पड़ा, आंसू बहने लगे। सालों का सख्त दिल पिघल गया। मैंने कितना बड़ा गुनाह किया। फातिमा, मुझे माफ कर दे, मैं अंधा था। वह रो रहा था, पछतावे की आग में जल रहा था। फातिमा ने उसे उठाया। फातिमा ने आंखें बंद कर लीं और बोली, मुझसे नहीं, अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो, वह सबसे बड़ा माफ करने वाला है। उस पल अब्दुल्लाह ने महसूस किया दया की कीमत क्या होती है। अब्दुल्लाह ने उसी वक्त तौबा की। उसने अपना तंदूर गरीबों के लिए खोल दिया। अब वह खुद भूखों को रोटियां खिलाने लगा। हर बार जब वो रोटी सेंकता तो आंखें बंद करके कहता, यह रोटी किसी भूखे के लिए है, क्योंकि सदके से कभी घर खाली नहीं होता। फातिमा खुश थी, उसका दिल भर आया। कुछ महीनों बाद अल्लाह की रहमत से उन्हें बेटा हुआ, नाम रखा रहमान। अब्दुल्लाह रोया, ये अल्लाह का तोहफा है। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। फातिमा रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती कि देर से ही सही अल्लाह ने अब्दुल्लाह के दिल को बदल दिया था। वक्त बीत गया, मगर लोग आज भी उस तंदूर की कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक औरत का ईमान आग में भी ठंडक बन गया। दोस्तों, याद रखो, जुल्म कभी टिकता नहीं, और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे कोई आग, कोई तकलीफ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नेक नियत और ईमान हमेशा इंसान को बचा लेते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करो, ताकि सबको याद रहे, रहम, सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखने से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत बरसाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्लाह हाफिज।